लेकर विवाद बढ़ा और यहाँ तक हुआ कि शाम को मारपीट तक की नौबत आ गई। और उस मारपीट के स्थिति ये हुई कि कुछ लोगों के सर फटे, कुछ लोगों को गहरी चोटें आई हैं। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे रात के 10 बजे से ज़्यादा के वक्त हो रहे हैं और ये इस समय देखिए कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष बर्थवाल है और मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। तो आज बहुत अच्छे तरीके से रामनवमी का कार्यक्रम कावेरी हॉस्टल में आयोजित सामान्य विद्यार्थियों ने कराया था। उसके साथ साथ इफ्तार की दावत भी चल रही थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेफ्ट का एक प्रोपेगेंडा था, वो कैंपस में शांति और सौहार्द नहीं देखना चाहते हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगा कि किस तरीके से दो कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश करी, कैसे विद्यार्थियों के बीच में आपसी तनाव पैदा हो, संघर्ष पैदा हो। और उसके बाद जब ये दोनों कार्यक्रम स्वार्थपूर्ण तरीके से पूरे हो गए तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से नॉन वेज की डिबेट को लेकर आने की कोशिश करी कि खाने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं, कोई खाने की पाबंदी हम लोगों ने बात नहीं करी, किसी खाने की पाबंदी पे कोई बात नहीं करी। उसके बावजूद कम्युनिस्टों को ये लगा कि ये स्वार्थपूर्ण तरीके से हो रहा है, कैंपस में कुछ अराजक तत्वों की एंट्री के साथ उन्होंने कोशिश करी कि वायलेंस हो, सामान्य छात्रों को हमला किया है, विद्यार्थियों को मारा है, दिव्यांग लोगों को मारा है, छात्राओं को मारा है। और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश है और जेएनयू को फिर से बदनाम करने की कोशिश लेफ्टिस्ट गुंडे, कम्युनिस्ट गुंडे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। कितने लोगों को चोटें आई हैं? अभी 7 लोगों को हमारे चोटें गंभीर रूप से चोटें लगी हैं और उसमें कुछ छात्राएं भी हैं जिनको चोटें लगी हैं। अभी आप ये बताइए क्या चक्कर था, ये क्या मेस में मेन्यू को लेकर विवाद जो सामने आया? मैस में जी, वो क्या मतलब है? मैस में जो वेन्यू का विवाद है वो कम्युनिस्टों की रची हुई एक षड्यंत्र है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कार्यक्रम स्वार्थपूर्ण तरीके से हुए, कोई तनाव नहीं था। जब मैस का टाइमिंग हुआ तो वार्डन के घर में घुस गए, वहाँ पे हमला करने की कोशिश करी, विद्यार्थियों पे हमला करने की कोशिश करी और कोशिश ये थी कि एक तनाव का वातावरण बने, कैंपस में अराजकता फैले। ये इस कम्युनिस्टों की जो इतिहास रहा है उसी के आधार पर ये लोग हमला करने की कोशिश, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वेज और नॉन वेज दोनों बने थे? बिल्कुल, उसमें खाने में कोई प्रतिबंध नहीं था, खाने के विषय पे कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ इनका एक षड्यंत्र है और अभी हमारे काफी साथी सफदरजंग अस्पताल में एडमिट भी हुए हैं। ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। हमारी मांग है कि कम्युनिस्टों ने जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी वायलेंस में लिप्त पाए गए हैं कम्युनिस्ट उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और जो भी विद्यार्थी भी सफदरजंग या अन्य अस्पतालों में एडमिट हुए हैं उनको जिस तरीके से भी सुविधाएं दे सके, उनकी स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए हमारी मांग है। अभी देखिए कि ये लगातार ये छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और इनकी साफ तौर पे ये मांग है कि जो इनके दोस्त, जो इनके साथी घायल हुए हैं हमले में, एक दूसरे गुट के हमले में घायल हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और साथ में उनके ऊपर उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये है कि रामनवमी के दिन अगर इस तरह की बातें आती हैं कि कोई अगर कहता है कि उसे पूजा नहीं करने दिया जाए, दूसरा गुट कहता है कि उसे वेज और नॉन वेज पे प्रॉब्लम थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो इस विश्वविद्यालय में ये बातें घटी हैं वो वाकई दुखद है।